पाकिस्तानी फ़ौज 1998 के आखिर में कारगिल के इलाके में घुसना शुरू करती है और पहाड़ों की चोटियों पर कब्जा कर लेती है, जिसकी खबर ना भारतीय फ़ौज को होती है, ना ही भारतीय रॉ को होती है। 130 मकामात पर कब्जा हो जाता है और भारत में किसी को इस बारे में इल्म नहीं होता। 6 माह गुजरने के बाद भारतीय फ़ौज के 60 फ़ौजी इस इलाके में जाते हैं और मारे जाते हैं, और भारत में किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती। कुछ दिन बाद दोबारा उन फौजियों को ढूंढने कम से कम 300 फौजी भेजे जाते हैं, जिनमें से कोई भी वापस नहीं आता। इसी चक्कर में भारतीय फौज पुराने फौजियों को तलाश करने के चक्कर में नए फौजी भेजती रही और 500 तक भारतीय फौजी मारे जाते हैं। भारतीय फौज को जब ये नज़र आता है कि मामला ज़्यादा ख़राब है, कोई जाने वाला वापस नहीं आ रहा, तो इस इलाके में भारतीय फौज की 27 बटालियन 30,000 तक आर्मी बुलवा ली जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमारी फौज और मुजाहिदीन की तादाद सिर्फ 500 तक होती है। भारतीय फौज अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तानी फौज नहीं। दूसरी तरफ भारतीय रॉ और भारतीय फौज ये जानने में नाकाम रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। भारतीय फौज को जब अपनी एयरफोर्स की मदद से ली गई तस्वीरों से ये पता चलता है कि इस पूरे इलाके में पाक फौज ने और मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया है, तो इस इलाके को खाली करवाने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। भारतीय फौज 1 नागा रेजिमेंट को ये जिम्मेदारी देती है, लेकिन इसका हाल भी पाक फौज के हाथों पहले फौजियों जैसा ही हुआ। इनमें से भी सब मारे गए, सिवाय 1-2 के जो अपनी टूटी हुई हड्डियों के साथ भाग निकलने में कामयाब हो गए, और बाकी फौजियों की लाशें उसी पहाड़ी इलाके में बिखरी पड़ी रहीं। इसके बाद इस इलाके को खाली करवाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स को जिम्मेदारी दी जाती है। इनका हशर भी उन जैसा ही होता है। ये भी लड़ने में नाकाम रहते हैं और मारे जाते हैं। इनमें से कुछ जख्मी हालत में पकड़े जाते हैं, जो अपने भगवान का वास्ता देकर वहां से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। भारतीय एयरफोर्स अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर का आगाज़ करती है। भारतीय जहाज़ जो इस इलाके में भेजा जाता है तबाह कर दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद 4 MiG-27 इस इलाके में हमला करने के लिए भेजे जाते हैं, जिनमें से एक फिर पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने में आकर तबाह हो जाता है और उसका पायलट पकड़ लिया जाता है। उसकी तलाश में दूसरा पायलट अशोक आहूजा आता है, जिसका जहाज़ भी तबाह कर दिया जाता है और पायलट मारा जाता है। इसी तरह भारतीय एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स भी इस इलाके में भेजे जाते हैं, जिनको मिसाइल से तबाह कर दिया जाता है। पायलट समेत अंदर बैठे तमाम फौजी मारे जाते हैं। इस तरह भारतीय फौज अपनी तमाम फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर देती है और ऑपरेशन सफ़ेद सागर बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ ज़मीनी फ़ौज का ऑपरेशन विजय भी बुरी तरह से नाकाम हो गया, क्योंकि इस 2 माह की लड़ाई में भारतीय फौज सिर्फ अपने साथियों की लाशें उठाती रही, वो भी रात के अंधेरों में, ताकि उनको और ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि पहले ही भारतीय फौज के हज़ारों फौजी मारे जा चुके थे। पाकिस्तानी टीवी चैनल पर जब भारतीय एयरफोर्स का कचरा और भारत फौज को जो नुकसान हुआ वो दिखाया जाता है, तो भारत में पीटीवी चैनल बंद कर दिया जाता है। दुनिया में अपनी कटती हुई नाक को छुपाने के लिए भारत ने बिल क्लिंटन को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान को कहे कि इस इलाके को खाली कर दे, क्योंकि भारत के जितने फौजी मारे जा चुके थे, भारतीय आर्मी की तरफ ताबूतों की कमी हो गई थी। नवाज शरीफ मुल्क से गद्दारी करते हुए अमरीकी दबाव की वजह से उन इलाकों से अपनी फौज को वापस बुलवा लेता है और जीती हुई बाजी हरवा देता। जंग के इख्तिताम पर भारतीय फौज 30 में से सिर्फ 3 जगह पर कब्जा करने में कामयाब हुई। बाकी जगहों पर ज्यादा जानी नुकसान की वजह से भारतीय फौज ऑपरेशन करने में नाकाम रही और इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पॉइंट 5353 जंग के ख़त्म होने के कई साल तक पाक फौज के कब्जे में रही। इस जंग में पाकिस्तान के 300 से 400 जवान शहीद हुए, जबकि भारत के 1000 से ज़्यादा फौजी मारे गए, हज़ारों जख्मी हुए। भारत हर साल अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए अपने मीडिया और फिल्मों का सहारा लेता है, लेकिन जंग में शिकस्त की असल हकीकत का पता है उनको
टीवी पर नहीं दिखाया जाता, जैसा कि भारत आर्मी के जनरल किशन पाल, जो इस जंग में लड़े और जिन्होंने जंग के 11 साल बाद इस बात का एतराफ़ किया कि भारत को इस जंग में शिकस्त हुई। कुछ तफसील जनरल बख्शी ने भी बयान की है, जो यूट्यूब पर देखी जा सकती है।